अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ क़द खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, अजीज़ बच्चों, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त अमेरिका में दिन का 1:30 बज रहा है, 1:30 दोपहर के। रमज़ान मुबारक का आज 15वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में, और ये 3रा जुमा है। सबसे पहली बात तो ये है जो समझने वाली है, वो ये है कि ये रमज़ान मुबारक का महीना है और इस पे रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, और फिर जुमा शरीफ भी आ गया। अल्लाह फरमाते हैं कि जब से मैंने दुनिया बनाई, जब से मैंने 12 महीने ही बनाए हैं, 13 नहीं बनाए। जिस तरह वो अरब करते थे, गंदम अच्छी हो गई तो 11 महीने कर लिए, बुरी हुई तो 13 महीने कर लिए। अल्लाह फरमाता ना, मैंने 12 ही बनाए हैं। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, और उनमें 4 महीनों को मैंने हुर्मत वाला बना दिया है, इज्जत वाला, आबरू वाला बना दिया है। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने दिन बनाए, दिनों में मैंने जुमे का दिन भी बनाया, और ये जुमे का दिन जो है ये सय्यदुल अय्याम है। जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कुछ शहर मैंने मुकद्दस बनाए हैं, एक उनमें मक्का शरीफ है, एक मदीना पाक है, और एक बैतुल मुक़द्दस है जो यरूशलेम में है।
ये 3। और सरकार ने भी यही फरमाया था कि जब कभी मौका मिले ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला बिसलास, तो 3 मस्जिदों के अलावा या 3 जगहों के अलावा कहीं और जाने इबादत की नीयत न करना। 3 मस्जिदें इबादत की नीयत से। बैतुल मुक़द्दस एक नमाज 25,000 की होगी, मदीना पाक एक नमाज 50,000 के बराबर हो गई, और मक्का पाक एक नमाज लाख की हो गई। अच्छा, बच्चे बड़े परेशान होते हैं। कल एक बच्चे ने फ़ोन किया, कहना अंकल ये क्या बात हुई, नमाज हम एक पढ़ते हैं तो आप कहते हैं 70 हो गई हैं, एक पढ़ते हैं तो 1000 हो गई हैं। ये अपनी तरफ से आप ढकोसले लगाते रहते हैं। ये आजकल की जो नई तहजीब है, जो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि सोशल मीडिया पर हमारे माशाल्लाह कुछ ऐसे दोस्त बैठे हैं, अल्लाह ही उनको हिदायत दे सकता है, हम क्या हिदायत देंगे, जिनका काम ये है कि किसी तरह उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा को अच्छे कामों से हटाकर ऐसी तरफ ले जाया जाए, और वो भी दीन के हवाले से। हाँ, इसलिए तो बाबे रूमी ने कहा था, ऐ बसा इबलीस आदम रुवे हस्त, ऐ बसा इबलीस आदम रुवे हस्त, पस बहर दस्ते न बायद दाद दस्त। बाबा रूमी कहता है, तो भाई अगर तू घर से दीन सीखने के लिए निकल पड़ा है तो ध्यान रखना, शैतान बड़े बड़े सूफियों, मौलवियों, हिदायत याफ्ता कम्युनिटी लीडर की सूरत में छुपा बैठा है। हर एक के हाथ में हाथ ना दे देना। सईदा रहमत बीबी रहमतुल्लाह अलैहा, जिसका अल्लाह पाक ने कुरान करीम में तज़किरा किया है और उनकी शान भी बयान की है, और वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी थी। पता है उसको कैसे मिला था? सफेद रंग की दाढ़ी, ये लंबी, और ये सफेद उसने झुमका लिया हुआ था, और हाथ में उसके तस्बीह थी, लोटा था। ऐसा सूफी बन के मिला उसको। तो कहता, बीबी रहमत कहाँ जा रही हो? कहा, खामिद के लिए खाने की तलाश में जा रही हूं। कहा, अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारा खामिद गुनाहों में पकड़ा हुआ है, ये आजमाइश नहीं है, गुनाहों में पकड़ा हुआ है। उसका फिर ये मैं तुम्हें बकरा देता हूं, तो इसे मेरे नाम पे ज़िबा करके उसे खिला देना। उसने कहा, बाबा जी आपका नाम क्या है? कहता, तुम्हें शक्ल सूरत नजर नहीं आया, मैं बुजुर्ग हूं, मेरे नाम से ज़िबा कर दो, अय्यूब को खिला दो, शिफा हो जाएगी। सईदना अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो बीबी साहबा मोहब्बत में, बात समझे ना, किस रूप में मिला उनको? सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद पटका, लंबी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, लोटा। कौन था? शैतान था। खैर लंबी बात है, आप खुद पढ़ लेना, सूरह साद के अंदर जिक्र है। तो जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीबी साहबा ने फरमाया तो आंखों में आंसू आ गया। आंखें तो वैसे ही सारा अजीब हो चुका है, ज़बान उनकी सलामत थी। कहा, या अल्लाह मुझे तौफीक देना, आज मेरे हाथों में सख्त होती तो मैं इस खातून को 100 दुर्रे मारता कि ये पहचान ही नहीं सकी कि वह शैतान था। और कहते हैं कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कहते हैं जब वो शिफा याब हो गए और बीबी साहबा भी तशरीफ़ ले आई, तो उन्होंने मोहब्बत से आगे हाथ बढ़ाना चाहा तो अपनी कसम याद आ गई, वो जो उन्होंने कही थी कि मैं 100 दुर्रे मारूंगा तुझे, तू मुझे शैतान के रास्ते पे चलाना चाहती है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, क्या लोग थे। अल्लाह करीम ने फरमाया कि इन्ना वजदना, हमने इसको साबिर पाया था। कसम तूने जरूर उठाई है और बात भी सच्ची थी, लेकिन तू ऐसा कर, ये झाड़ू उठा ले, इसके अंदर 100 तीले होते हैं, उठा के एक मार दे इसको, तेरी कसम अदा हो जाएगी। फज़रिब वला तहनस, हैं, ये अल्लाह की शान है। तो भाई शैतान जो है
वो मुख्तलिफ रूपों में बैठा हुआ है, लीडरों की सूरत में, मौलवियों की सूरत में, पीरों की सूरत में। और ये तो है ही शैतान, जो ये दुनिया लगा के बैठते हैं, नमाजें पढ़ते नहीं हैं, लोगों पे जादू करते हैं, अमल करते हैं। ये तो वैसे ही शैतान है ना। जो बंदा अपने वजूद से वफा नहीं कर सकता, गौर करें जरा आप, तो वो आप और मुझसे क्या वफा करेगा, वो अल्लाह से क्या वफा करेगा। वजूद से वफा क्या है? दाढ़ी बड़ी हुई तो बड़ी हुई है, मूछें जा रही हैं तो जा रही हैं, नहीं ना आया तो नहीं ना आया, 6-6 महीने गुजर गए हैं, बालों के अंदर मिट्टी जम गई है। ये क्या है? ये सारे शैतानी काम है। तो मेरे रब ने जुमे का दिन इसलिए पैदा किया कि तुम नहा धोकर, आजकल तो खैर लॉकडाउन है, आजकल तो हालात अब नॉर्मल हैं, और वैसे भी तमाम उलमा मुफ्तियान दीन व मदीन की खिदमत में अर्ज है कि अब नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल मसले नहीं बताया करते लोगों को, अब नॉर्मल मसाइल ही बताया करते हैं। नॉर्मल हालत नहीं हमारी, अब नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल में अब नॉर्मल मसला बताओ। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह फरमाता है मैं तो तुम्हारी आसानियां चाहता हूं ना, तंगियां तो नहीं चाहता। तो जब मालिक की मर्जी ये है तो हम कहते हैं जी हमारी किताब में लिखा है। ओ यार, किताब आजकल काम नहीं करती भाई, आजकल हालात और वाकयात को देख के बात कर। अब नॉर्मल हालत है, बंदे अल्लाह की मखलूक कुछ भी करे, अल्लाह को पसंद और महबूब है। तो सरकार ने फरमाया कि जुम्मे के दिन उठ, जुम्मे के दिन उठ के नीयत से कि आज जुम्मे के दिन इबादत की नीयत से नहा। नहाना इबादत नहीं है, वो वजूद की सफाई है। लेकिन सरकार ने क्या फरमाया कि जुम्मे के दिन अगर तू इबादत की नीयत से नहाएगा तो तुझे सवाब मिलेगा। फिर इबादत की नीयत से तू धुले हुए कपड़े या नए कपड़े, धुले हुए, ये जॉगिंग वाला लिबास पहन के मस्जिद में नहीं जाना अगर नॉर्मल हालात हो तो ना, अल्लाह से कुश्ती करने जाना है। अक्सर लोग सुबह सुबह जाते हैं जॉगिंग के लिए तो मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। मैंने एक साहब से पूछा था, मैंने कहा भाई तुम अल्लाह मियाँ से कुश्ती करने आए हो, ये तुम्हारा कुश्ती वाला लिबास है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। जब अल्लाह की बारगाह में झुकने का इरादा करो, मस्जिद सजदागाह को कहते हैं, वो घर की जगह हो या बाहर की हो, तो फरमाया ज़ेबो ज़ीनत के साथ मेरी बारगाह में खड़े हुआ करो। शादियों पे जाते हो, खुशियों पे जाते हो, बर्थडे पार्टी पर जाते हो, आला से आला लिबास होता है तुम्हारा हमारा, और जब अल्लाह की बारगाह में जाना होता है तो जॉगिंग के लिबास से चले जाते हो। खौफ खुदा नहीं आता हमें। और वो सवाले के सामने जो ये कह रहा है कि मेरी बारगाह में जब खड़े होना है तो लिबास बदल के आओ, नहा के आओ, खुशबू लगा के आओ। तो जब हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर किसका मानेंगे? इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि अगर तू उठ जाए, नहाए, कपड़े बदले, खुशबू लगाए, और अगर नॉर्मल हालात हो मस्जिद में जाकर तू पहली सफ में बैठेगा तो गोया कि तुमने अल्लाह की बारगाह में एक ऊंट कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। पहली सफ में बैठने का सवाब क्या है? जुमे के दिन एक ऊंट कुर्बान करने का सवाब है। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। और वैसे भी आज आपको मैं खूबसूरत बात बताता हूं कि ये हम जुमे को जो अल्लाह पाक ने कहा कि सैयदुल अय्याम यौमुल जुमा, कि ये जो जुमा है ये दिनों का सरदार दिन है, और इसको ईद भी कहा गया है। यौमुल ईद भी है मुसलमानों के लिए, इकट्ठे होते हैं, कपड़े पहनते हैं, क्या खूबसूरत बात है। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इसकी सरकार ने फरमाया कि हमें जुमे के दिन दिया गया है, ये पहला दिन है, उसके बाद फिर हफ्ता आता है, फिर इतवार आता है,
हफ्ता यहूदियों के लिए है और इतवार ईसाइयों के लिए है, और हमारा जुमा है मस्जिद का, जुमा पढ़ने का। और अगर आजकल के हालात हैं तो घर में अगर पढ़ सकते हैं आप, अगर पढ़ सकते हैं, जमात होती है घर में, अजान होती है, तो जुमा भी पढ़ लें। सिर्फ ये कि 4 रकात जो सुन्नत बाद में पढ़ते हो उसे एहतियात ज़ोर करके पढ़ लें, आपका जुमा हो जाएगा, मस्जिद का सवाब मिल जाएगा। चूँकि ये घर भी तो मस्जिद है, यही तो अल्लाह ताला के पाक पैगंबर की शान है। हम मस्जिदों के मोहताज नहीं भाई, जो अयलत लियल अर्द मस्जिदा, सरकार ने फरमाया जो अल्लाह ताला ने अंबिया में से मुझे 6 खुसूसियात अता की हैं, उनमें एक खासियत ये है कि मेरे लिए रुए ज़मीन मस्जिद बना दी गई है। तुम्हारा घर भी तो रुए ज़मीन में आता है ना, और मस्जिद किसने कहा है? सरकार दो आलम ने। तो मैं मुफ्ती कौन हूँ भाई आपको घर से मना करने वाला? ये सारी रुए ज़मीन मस्जिद है, जहाँ दिल चाहे मुसल्ला डालो, नमाज पढ़ लो। हम मोहताज थोड़ी हैं कि गिरजाघर में जाए तो नमाज होगी, सैनिकाग में जाए तो नमाज होगी, मस्जिद में जाए तो नमाज होगी। नहीं भाई, जहाँ दिल चाहता है मुसल्ला बिछाओ, वही मस्जिद है। और क्या चाहिए हमें? बात समझने की जरूरत है। तो फिर क्या होगा? सरकार ने फरमाया कि जुमा पढ़ा करो, 1 जुमा, 2 जुमा, 3 जुमे। अगर तुमने कसा कर दिए तो मोहर लग जाएगी तुम्हारे सीने पे कि ये बदबख्त है, असली बदबख्त है ये, जानबूझ के जुमा छोड़ दिया इसने। ना, जानबूझ के नहीं छोड़ना, छूट गया। देखो ना, अल्लाह ताला ने 4 लोगों पर वैसे ही फर्ज नहीं किया। मसले कौन कौन से? गुलाम, बच्चा यानी नाबालिग बच्चा, औरत, मरीज। ये 4 वो लोग हैं जिनको छूट है। और बच्चे से बात याद आई कि अक्सर लोग पूछते जी ये ज़कात रमज़ान में हम निकालते हैं तो जनाब वो बच्चों को लोग पैसे देते हैं, तो पैसे इकट्ठे होते होते जी बड़े पैसे हो गए हैं, तो उन पर ज़कात है। मैं कहा अगर तो वाकई उस बच्चे के हैं और उसी के अकाउंट में हैं या उसी के बस्ते में हैं, तो फिर बच्चे पे कोई ज़कात नहीं। और अगर आप भी बीच में से निकाल के खर्च करते रहते हैं तो फिर ज़कात दो, वरना हाथ लगाना छोड़ दो। बच्चा तो इस काबिल नहीं कि वो आपको लोन दे, उसको तो पता भी नहीं लोन क्या होता है, तो आप तसर्रुफ करते हैं ना। लेकिन अगर उसका डब्बा, बस्ता या उसका गल्ला कोई है, उसमें लाखों जमा हो गया है, तो होने दो। जब तक वो बालिग नहीं हो जाएगा उस पर ज़कात नहीं होगी। जुमा फर्ज नहीं है, बच्चा है, नाबालिग है। इसलिए फुकहा ने सिर्फ इतनी मेहरबानी की है, मिलजुल के, अकेले मैंने नहीं, मिलजुल के फुकहा ने की है कि 15 साल का बच्चा अगर हो जाए तो वो तरावी पढ़ा सकता है, इससे कम नहीं, 15 साल का कम से कम। लेकिन 10 साल का बच्चा हो तो उसे ज़रूर ले जाओ मस्जिद में, ताकि उसको नमाज की आदत पड़े। और एक सूरत और भी है कि अपने घर में अजान पढ़ा करें भाई, घर में जमात कराया करें। बेगम को खड़ा कर लो साथ में, थोड़ा दूर कर लो, जमात का सवाब मिलेगा। बच्चे खड़े कर लो साथ में, लेकिन बिल्कुल कब्रिस्तान बना देना घर को, ये जायज़ नहीं है। तो फिर वो नबी पाक की खासियत कहाँ गई जो सरकार ने फरमाया था कि अल्लाह पाक ने सारी रुए ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बनाई है? तो वह कहाँ गई मस्जिद वो, जब हमने घर में नमाज ही नहीं पढ़नी, घर में अजान भी नहीं देनी, अल्लाह के कुरान को भी बच्चों को नहीं पढ़ाना, तो फिर क्या बनेगा घर का हमारा? चलो चलते हैं आगे। तो सरकार ने फरमाया कि रमज़ान का महीना हो बरकत वाला, खैर वाला, कुरान का महीना हो और रोज़ा भी हो और ऊपर से जुमा भी हो। 70 जुमे तो वैसे ही बन गए थे हमारे, क्योंकि इस महीने में जो नफिल हैं वो फर्जों के दर्जे में चले जाते हैं। वो बच्चे की बात मुझे फिर याद आ गई। मैंने कहा भाई हम अल्लाह के पाक कलाम से हिदायत लेते हैं, ये जो सवाब और बरकतें हैं ये मैंने नहीं, मेरे रब ने इरशाद फरमाई है।
कहता ही मैंने तो बड़ा कुरान पढ़ा है, वहाँ तो कोई नहीं लिखा हुआ। फलां हज़रत साहब भी कह रहे थे, फलां मौलवी साहब भी कह रहे थे, फलां सोशल मीडिया पर फलां एक साहब आते हैं वो भी कह रहे थे। मैंने कहा अल्लाह फरमाता है कि ये रमज़ान का महीना है ना, एक रात आने वाली है जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। एक रात आने वाली है, इस रात में अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। जानते हो रमज़ान की उस रात में हमने कुरान उतारा था, तो हमने उस रात को ही लैलतुल क़द्र बना दिया, कद्र वाली रात बना दिया कुरान की वजह से। मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। वो एक रात ऐसी रात है कि अगर तू 1000 महीने इबादत करता रहे इतना सवाब नहीं कमा सकता जितना तुझे उस रात एक में सवाब मिल जाएगा। क्यों भाई, ये सवाब तो अल्लाह ने बयान किया, मैंने तो नहीं किया 1000 महीने वाला। मुझ पे क्यों नाराज होते हो भाई? पूछा करो लोगों से। और दूसरा, अपने आप को कुरान के साथ मुंसलिक करो। ये पगड़ियाँ बांध के आके बैठ जाते हैं लोग, हदीसें निकाल लेते हैं। हदीसों में तो बड़ा रौला है भाई, उसमें ज़ईफ़ भी होती है, मरफू भी होती हैं, सही भी होती हैं, मौजू भी होती हैं। बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है। इसलिए उलमा ने, हमारे मुफक्किर मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं इस पे, रावियों पे बहस किए। अल्लाह आपको तौफीक दे कभी इस मजमून की तरफ जाएं। ये किताब उठाई तर्जमे वाली, ना अरबी सही पढ़ सकते हैं ना तर्जमा कर सकते हैं, उनके मुंह से कभी कुरान नहीं निकलेगा, शैतानी निकलेगी। मेरे रब ने कहा था कि देखो जो मुसलमान आए और गुजर गए, आए मुसलमान और गुजर गए, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि उनके लिए अगर तुम्हारे दिल में कोई ज़ैग है, कोई कुदूरत है तो निकाल दो। तुम्हारा काम फैसले करना नहीं है, तुम्हारा काम फकत दुआ करना है, फैसला तो मैंने करना है। वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीन सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीन आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, गफ़ूर रहीम। ये सारी आयत आती है। क्या माना है इसका? अल्लाह कहता है कि जो लोग तुमसे पहले आए मोमिन, हज़रत अली आए, बीबी आयशा आई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए, जितने भी आए, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, मैंने उनको माफ़ कर दिया था, मैं उनसे राज़ी हो गया था, वो मुझसे राज़ी हो गए थे। अब तुम्हारा काम क्या है कि अगर तुमने कोई बात पढ़ ली है पुराने ज़माने की, तुम्हारा काम फैलाना नहीं है, शैतानी करना नहीं है, अल्लाह का कुरान पढ़ो। तुम्हारा काम ये है कि दुआ कर कि या अल्लाह वो मोमिन जो पहले आए दुनिया छोड़ गए, या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ मेरे भी गुनाह माफ़ कर दे और उनको भी जन्नतों में जगह दे दे। तो गफूर रहीम है, ये कुरान में लिखा हुआ है। ये क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? बीबी आयशा की लड़ाई हुई थी, हज़रत अली की लड़ाई हुई थी, ये हदीस में फलानी हदीस आ गई जी, फलाना ये आ गया। ये अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कुरान पहले है या ये चीज़ें बाद में हैं? अल्लाह के कुरान को समझो, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। हमारे कई बच्चे, अल्लाह जानता है, मेरा एक और बच्चा, मैं भी उससे बात नहीं कर सका, टाइम नहीं मिला मुझे, हाँ जी, पढ़ा लिखा बच्चा नौजवान है, वो पता नहीं किसकी बातें सुनता है, अजीब अजीब मुझे मुकालें करता है। टाइम मिलेगा मैं उससे बात करूंगा इंशाल्लाह। तो मेरे भाई, बात ये है कि अल्लाह का पाक कलाम फरमाता है कि उस एक रात में अगर तुम लोगों ने इबादत कर ली, अल्लाह को याद कर लिया, तो पता है आपको कितना सवाब दूंगा? 1000 महीने की इबादत, उससे भी ज़्यादा सवाब दूंगा। कितने साल बनते हैं ये, कितनी इबादत बनती है? लगाओ साहब, हमारी तो इतनी उम्र नहीं होती जितना सवाब मिलेगा हमें। तो ये कौन दे रहा है? अल्लाह। तो अल्लाह अगर ये इरशाद फरमा सकता है, तो मेरे मुस्तफ़ा ने अगर कहा कि तुम एक नमाज अगर काबे में पढ़ोगे तो 1,00,000 सवाब मिलेगा, तो क्या बुरा किया मेरे मुस्तफ़ा ने? क्यों नहीं समझ आती ये बात हमें? अल्लाह रसूल की बातें बहुत कीमती हैं। हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग पैदल हैं, हम लोग नहीं समझते। हमें समझना चाहिए बातों को। सरकार ने फरमाया इस रमज़ान के महीने में बंदा रोज़ेदार हो, रमज़ान का महीना हो,
जुमे का दिन हो और वो पढ़ रहा हो अल्लाह का कुरान, तो कितनी बरकत है ये। कहते हैं कि अगर ईमान और यकीन के साथ रमज़ान के महीने में तू खड़ा हो गया अल्लाह की बारगाह में नीयत के साथ, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, सो सुन मैं तेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। क्या हर्ज है गुनाह माफ़ कराने में। या ये रमज़ान हमने इसलिए रखा है कि अपने गुनाह बढ़ा लें। अल्लाह पाक के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हदीस अभी जगह जगह आप सुनेंगे, सुन भी रहे होंगे, उलमा भी बयान कर रहे हैं, सच्ची हदीस है कि सरकार दो आलम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया, आ जाओ मेरे करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब हो गए बिल्कुल मिंबर के नबी पाक के साथ। अब ऊपर जाने लगे, आमीन आमीन आमीन। तीसरी सीढ़ी पर जब बैठे आमीन कहा, खिताब फरमाया, तो साहबा बड़े हैरान थे, या रसूल अल्लाह खिलाफ मामूल आपने ये 3 मरतबा आमीन 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 कहा। सरकार ने फरमाया हाँ, कोई नई बात थी, कोई ख़ास बात थी। साहबाज करते हैं सरापा सवाल बन जाते थे, क्या अदब था, क्या सवाल होते थे। हमारे तो सवाल क्या होते हैं, अल्लाह मियाँ ने मुझे घोड़ा क्यों नहीं बनाया। ओ भाई ये अल्लाह से पूछ, उसने तुझे क्या बनाया है, तू इंसान है, इंसान बन के रहो, बाकी चक्रों में तू न जाया कर, तू इंसान बन के रहो। तो सरकार दो आलम ने फरमाया कि हाँ जिब्रील अमीन आए थे, सलाम दिया है मुझे और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बंदा हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में, अपने होश में, जवानी में, बुढ़ापे में, लेकिन होश में, ताकत में रमजान मुबारक पाया लेकिन गुनाह न माफ करा सका, वो बख्शवा न सका अपने आप को। सरकार ने फरमाया वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। रमजान के महीने में भी जो अपने गुनाह न माफ करा सका वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। और फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह जिसने आपका नामे नामी इसमें गिरामी सुना और फिर दुरूद शरीफ न पढ़ा आप पर, वो भी बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। वो कि वो तेरे पाक नाम से ही नफरत करता है, उसको चिढ़ है, नहीं दरूद पढ़। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ मोमिन तू तो उम्मती है नबी का, मैं और मेरे फरिश्ते खाली दरूद भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कभी गौर करना इस आयत पे बैठ के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। लेकिन ए ईमान वालो तुम तो उम्मती हो मेरे नबी के, तुम सलात भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो, लेकिन सुनो सलाम ऐसा पढ़ो जैसा सलाम पढ़ने का हक है। तो सलाम से भी लोगों को चिढ़ है, ये तो हुक्म नबी है। ये जो मौलवी साहब बताते हैं ना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करो, ये तो नमाज के लिए भाई, अल्लाह का तो फरमान है कि सलात और सलाम पढ़, और दुरूद इब्राहिमी तो सलात और सलाम नहीं है। ठीक करो बैठ के दुरूद को, नहीं करोगे तो हुक्म रब्बी तो है, वो तो नाफिज होगा। तो सरकार के आमीन कहने पर जिब्रील ने कहा वो हलाक हुआ, वो बर्बाद हुआ जिसने आपका नामे नामी इसमें गुलामी सुना और दरूद और सलाम नहीं पढ़ा। अगली बात क्या थी, तीसरी बात है, ये बड़ी सख्त है थोड़ी सी, शायद लोग कहेंगे मौलवी साहब अपने लिए राशिदी कर रहे हैं। सरकार दो आलम ने फरमाया रमज़ान मुबारक के अय्याम में, दिनों में और बाकी अय्याम में माँ बाप को बूढ़े पाया, माँ बाप को बूढ़ा पाया और फिर खिदमत करके अपने आप को न बख्शवाया, तो या रसूलल्लाह वो भी हलाक हो गया, वो भी बर्बाद हो गया। ये ओल्ड, पता है आपको अमेरिका में ज्यादा मौतें कहाँ हुई हैं? ओल्ड एज हाउसेज में। ये आपको बता रहा हूँ, शायद आपने पढ़ा भी होगा ये,
क्यों? कि वो जो मुलाजिमीन थे उनके ओल्ड एज हाउसेज के, वो भाग गए। वो बेचारे बुढ़े भूखे मर गए, भूखे मर गए, दवा नहीं, रोटी नहीं, हजारों की तादाद में मरे वो लोग। और अगर वही बच्चे अपने माँ बाप को साथ लेकर आते, साथ रखते, तो चलो जिसने जाना था वो तो जाना ही जाना है, लेकिन कम से कम उसकी बख्शिश तो हो जाती। नहीं भाई, अगर बूढ़े माँ बाप को पाओ और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत न बनाओ तो हलाक बर्बाद हो गया। वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है। आखिरी बात आपको खूबसूरत सुनानी है, ये याद रखना, आपके काम आएगी। दरवेश को दुआ देना। सवाल पैदा होता है, भाई जुमे को अल्लाह पाक ने सैयदुल अय्याम क्यों कहा है? हफ्ते को क्यों नहीं कहा? इतवार को क्यों नहीं कहा? बाकी 7 दिन भी थे, आखिर जुमे की क्या वजह है ना सवाल ये। इसकी क्या खासियत है? तो सुनो, आज आपको खूबसूरत बात बताता हूँ, उलमा से पूछना। और अगर किसी को उस हदीस पाक की ज़रूरत हो जो मैं बात बता रहा हूँ, तो ये आजिज़ हाजिर है। मैं कच्ची बातें नहीं करता, अल्लाह के फजल से मोहब्बत से बातें करता हूँ अल्लाह रसूल की। मैं तो आपको कभी करामतें सुनाई लोगों की बैठ के, अल्लाह रसूल की बातें सुनाता हूँ। क्यों? ये आखिर है हमारा, यही हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है, फाइनल। अल्लाह और रसूल, इज़ा तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर कोई झगड़ा हो जाए किसी बात में अपने अमीर के साथ भी, तो फिर देखो कि अल्लाह रसूल ने क्या कहा था। ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। बहरहाल बात सुन लें, तबीयत खुश हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं, सुनो, आज तुम्हें सुना देता हूँ कि मैंने तुम्हें ये जुमा क्यों दिया और ये सैयदुल अय्याम क्यों बनाया और इसको सेलिब्रेट क्यों करते हो, नए कपड़े क्यों पहनते हो, खुशबू क्यों लगाते हो। इसलिए कि इस दिन मैंने तुम्हारे जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। खुल की बात। ये हम हर जुमे बाबे आदम का मीलाद करते हैं, हर जुमे बाबे आदम का मीलाद करते हैं। हमारी तो आगाज ही मीलाद से है। उलमा से पूछो, हदीस ना हो मैं जिम्मेदार हूं। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुमे के दिन पैदा फरमाया, तो मैंने इस दिन को सरदार दिन बना दिया। और फिर जन्नत में मैंने इसी दिन डाला था, दुनिया में इसी दिन तशरीफ लाए थे, और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। तो गोया के ये जुमे की जो हम खुशी करते हैं, ये बाबे आदम की पैदाइश की खुशी है। अल्लाह के बंदो, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे आदम अलैहिस्सलाम की शान क्या थी कि अल्लाह पाक ने उनकी पैदाइश के दिन को यौमुल ईद कहा है। बात समझ आ गई ना? ये जो बात दफ़ा हम कहते हैं कि ईद मिलाद नबी, तो बाद बंदों को बड़ी तकलीफ होती है। हदीसें पढ़ा करो यार, अल्लाह का कुरान पढ़ा करो, तो इंशाल्लाह सारी बातें खुल जाएंगी। तो मुसलमानों मुबारक हो, जुमे का दिन है, रमज़ान का महीना है, रोज़े से हैं, बाबे आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन मना रहे हैं। तो इस दिन अगर हम मिलकर दुआ करें कि या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हम आजिज़ हैं, उस इंसान के सदक़े में जिसको तूने पहले दिन पैदा किया, जुमे के दिन पैदा किया, हमारी बेस बनाई, या अल्लाह उसी शख्सियत के सदक़े में, उसी ज़ात के सदक़े में, इस रमज़ान के सदक़े में, रोज़े के सदक़े में, कुरान जो पढ़ा जाता है उसके सदक़े में, और आखिर में जिसका कलमा पढ़ते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में, या अल्लाह इस कोरोना को दुनिया से दूर कर दे, मखलूक़ खुदा को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी फ़अफ़ु अन्ना। और ये मग़फ़िरत का अशरा है, माफ़ी मांगने का, और माफ़ी मांगना बड़ा मुश्किल है हमारे अंदर। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन
अज़नबतुहु आमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अअलम इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल ग़ुयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।